बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूँढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, हमने ये 6 बैच की एक जर्नी स्टार्ट की है। इसमें हमने हर इस पूरे कोर्स को डिफरेंट कैटेगराइज़ किया है हमने, और हर सेशन ही इसमें अहम है। इसमें डिफरेंट सेशन है, तो हर सेशन इसमें अहम है। हमने पहले 2 दिन क्लास की कि जो सॉफ्टवेयर है इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट में, जब आप क्रिप्टो की मार्केट, बिनांस की मार्केट में है, तो उसको समझने का एक अपना सॉफ्टवेयर है। आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हैं तो उसके सॉफ्टवेयर को समझने का अपना एक अपना तरीका है। इसी तरह हमारे फॉरेक्स को, MT4, मेटाट्रेडर 4 को, मेटाट्रेडर 5 को समझने का एक अपना ही स्टाइल है, उसको समझना पड़ेगा। ये 2 दिन हमने एक प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल हमने एक वर्कशॉप की। फिर हम आ गए बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ। तो बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग की आज दूसरी क्लास है। इसमें हमने पहली क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा कि हमारे पास फंड चार्ट कितने किस्म के हैं। फिर हमने देखा कि मार्केट में जो कामयाबी जो है सिंपल, अगर आप प्राइस के साथ चलेंगे, रियल प्राइस की मूवमेंट्स को समझेंगे, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, बजाय कि आप इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स पे काम करें। आप सिंपल प्राइस की मूवमेंट्स को देखें। तो अगला सवाल था, प्राइस की मूवमेंट्स को कैसे देखें। हमें पहले पता होना चाहिए कि प्राइस, एक कैंडल, जो बेसिक कैंडल है, ठीक है, उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है, वो क्या बताती हैं। फिर हमने देखा कि मार्केट में जूसी पेयर्स, डेड पेयर्स का क्या मतलब होता है, बाइंग और सेलिंग प्रेशर का क्या मतलब होता है। फिर हमने जरा बाइंग और सेलिंग प्रेशर की एग्जांपल देखी कि किस तरह से मार्केट काम कर रही होती है, किस तरह से जो मार्केट में स्मार्ट मनी है वो अपनी इंडिकेशन देती है। ये हमने बात की। फिर हमने देखा कि मोमेंटम कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है बेरिश और बुलिश का। तो फिर हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि मार्केट में मेजर करेंसीज क्या हैं, उनके उनके निक नेम क्या हैं, उनके अगेंस्ट सेंट्रल बैंक कौन कौन से ऑपरेट हो रहे होते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर हमने बात की फॉरेक्स सेशन की, फॉरेक्स सेशन कितने हैं। फिर हमने बात की कि ओवरलैप सेशन क्या है। जैसे हमने पता लगा कि लंदन, न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप होता है 5 से, पाकिस्तानी का टाइम की बात करूं तो पाकिस्तानी टाइम 5 से 9 बजे ये ओवरलैप होता है। इससे मूवमेंट तेज हो जाती है और ये मेरा बड़ा फेवरेट सेशन है। ठीक है, फिर आज फॉरेक्स बेसिक की जो हमारी दूसरी क्लास है, उसमें एक बड़ा ही अहम टॉपिक आज आपके साथ में लाया हूँ कि वो है ट्रेंड्स को समझना। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मार्केट में डायरेक्शन कितनी किस्म की हैं और ट्रेंड्स कितने किस्म के हैं। हमें पता लगा कि मार्केट में हमारे पास 3 किस्म की डायरेक्शंस हैं और 2 किस्म के ट्रेंड्स हैं। अगर हम तीन किस्म की डायरेक्शंस की बात करें तो हमें पता लगता है या मार्केट ऊपर जाएगी, या मार्केट नीचे जाएगी, या मार्केट साइड में होगी, या रेंज में होगी। ये मार्केट की 3 डायरेक्शन है, 2 और ये 3 डायरेक्शन। अगर ट्रेंड्स की बात करें तो हमारे पास मार्केट ट्रेंड्स में ये ऊपर जा रही है तो मार्केट ट्रेंड्स है। तो मैं मजीद इस ट्रेंड्स पे बात करूंगा कि यार इस ट्रेंड्स का मतलब क्या है, हम ये कितने ज़रूरी हैं, एक कोटेशन के साथ। कि आज आप अपनी कोटेशन हमेशा अपने साथ रखें। अगर आप एक अच्छे कामयाब ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो कोटेशन क्या है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अपने साथ हमेशा। आज जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि यार वाकई इसका मतलब है क्या। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये क्यों कहा गया। गाइस, मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है, हम बात करते हैं सबसे पहले अप ट्रेंड की। मार्केट जब भी ऊपर जाती है, प्राइस जब भी ऊपर जाती है तो एक डिसिप्लिन के साथ जाती हैं। उसे हम कहते हैं 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी। ओके, जो ये पॉइंट होता है इसको हम एक स्पेसिफाई करते हैं। इसको हम ट्रेडिंग की जुबान में कहते हैं ये हायर हायर है। इसको हम कहते हैं कि हायर का लोअर है। एज इट इसी तरह हायर हायर, हायर लोअर, एज इट सेम। ओके, ये सेम इसी तरह इसको नीचे वाले को हायर लोअर और ये हायर हायर। ओके, ये हम मार्केट इस तरह से ऊपर मूव करती है। यहाँ नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि मार्केट ने जब भी मूव करेगी, जब भी ऊपर जाएगी, तो मार्केट अपने हायर को ब्रेक कर रही है। मार्केट क्या है, अपने हायर को ब्रेक कर रही है। अपने हायर, ये दूसरा हायर, ये तीसरा हायर, ये चौथा हायर बनाया है, लेकिन मार्केट ने अपना लोअर ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो ये जब भी आपने देखना है कि मार्केट एज ए ट्रेंड में है या नहीं है, तो आपने ये पोजीशन देखनी है कि मार्केट ने किस तरह से अपने
हायर हायर को ब्रेक करती है आप जाते हुए, लोअर को ब्रेक नहीं करती। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है ये लोअर से लोअर ब्रेक करने का क्या मतलब है? लोअर ब्रेक करने का मतलब है कि मार्केट ऐसे जा रही है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ तो अपना हायर ब्रेक किया है, यहाँ भी अपना दूसरा हायर बनाया, तीसरा हायर ये बनाया है। यहाँ मार्केट अक्सर यहाँ यूं मूव कर जाए, यानी अपना लोअर भी क्या करे, यहाँ ब्रेक कर जाए फिर ऊपर जाए, ये ऐसे नहीं जाएगी। हम कहते हैं ये मार्केट का ट्रेंड जो है अब फेल हो गया है। ओके, यानी मार्केट ट्रेंड शिफ्ट कर चुकी है, अब अप ट्रेंड नहीं रहा। अप ट्रेंड की कंडीशन यही है कि मार्केट हमेशा क्या करेगी, अपना हायर हायर ब्रेक करेगी और लोअर लोअर ब्रेक नहीं करेगी। ओके, ये होता है मार्केट जब अप ट्रेंड में देखते हैं। अच्छा, दूसरा बिहेवियर है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड क्या होता है, मार्केट जब नीचे आती है तो तब कैसे आती है, तो वो हम जरा पढ़ लेते हैं। मार्केट जब नीचे आती है तो हजूर जब भी मार्केट नीचे आएगी, सेम इसी चार्ट को अगर मैं उलट बना दूं या लिख दूं कि मार्केट क्या करेगी, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी। ठीक है, इस तरह से मार्केट नीचे आती है। मार्केट यहाँ जो नाम थे हायर हायर था, हायर लोअर था, यहाँ क्या होता है, मार्केट क्या करती है अपना, ये मार्केट अपना लोअर हायर बनाती है यहाँ, ये मार्केट का लोअर लोअर होता है। इसी तरह लोअर हायर लोअर लोअर, ये जो पॉइंट है लोअर हायर, ये लोअर लोअर, एज इट सेम मार्केट। इसी तरह आप यहाँ भी नोट करेंगे मार्केट ने अपना ट्रेंड ब्रेक नहीं किया, यानी मार्केट अपना यहाँ लोअर ब्रेक कर रही है, यहाँ लोअर ब्रेक कर रही है, यहाँ लोअर ब्रेक कर रही है, हायर को ब्रेक नहीं करी। या हायर को ब्रेक करने का क्या मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ आए, ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करे, ऊपर शिफ्ट हो जाए यूं, यानी ये इसकी अपने आप को ब्रेक कर दे उसका हायर, तो ऐसा नहीं होगा। मार्केट जब भी अप ट्रेंड में जाएगी तो लो ट्रेंड में जाएगी, तो ऐसे ही मूव करेगी। अब यहाँ अक्सर दोस्तों का सवाल ये होता है कि सर हमें ये बताएं हम बाय और सेल का बटन कहाँ दबाएं। हुजूर आपने बाय और सेल का बटन, जब आपने बाय का बटन दबाना है तो हायर लोअर पे दबाना है, ठीक है, यहाँ आपने बाय करनी है। ठीक है, इसी तरह जब आपने सेल का बटन दबाना है तो आपने लोअर हायर पे दबाना है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रही तो इस तरह से बॉटम से हमने करना है, अगर मार्केट यहाँ जा रही तो यहाँ से हमने अपर से सेल करना होता है। ओके, यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी ट्रेड मिस हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हाँ यहाँ ट्रेड ना ले सकें तो फिर क्या करें, मतलब रास्ते में बिजी होता है, 1700 काम है, तो फिर हम ट्रेड कैसे करें। तो हजूर मार्केट क्या करती है, अपना दूसरा हायर लोअर बनाए तो तब ट्रेड करना। अक्सर दोस्त क्या करते हैं, अच्छा आप खुद देखें, मैंने क्यों कहा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। गाइस मार्केट में आप देखते हैं कि अगर मार्केट अप जा रही है तो आप यहां सेल की ट्रेड ओपन कर दोगे तो होगा क्या, मार्केट आपको उड़ा के रख देगी। इसी तरह अगर मार्केट डाउन आ रही है, आपने क्या किया है, यहाँ बाई की ट्रेड ले ली है, आपने अपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लिया है, आप जितनी मर्जी पैसा लेके बैठे मार्केट आपको उड़ा देगी। इसलिए हम कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी आपने हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है। थोड़ी सी मैं लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ट्रेंड्स और फ्रेंड्स का मतलब क्या है। मार्केट में इस तरह से अप ट्रेंड चल रहा होता है गाइस। अप ट्रेंड जब मार्केट चल रहा होता है कि किस तरह से मार्केट अपना अप ट्रेंड बनाती है, अपना लोअर लोअर ब्रेक नहीं करती, हायर नए हायर बनाती रहती है। इसी तरह का लोअर अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड की, तो एज इट देखिए मार्केट किस खूबसूरती के साथ नीचे आ रही है। ओके, अगर हम मैं इसको देख, मैंने ये 2 पिक्स आपके लिए बनाई थी, देखें आप किस तरह से मार्केट अप या डाउन जा रही है। ठीक है, और यहाँ दूसरा सवाल, आपने ट्रेड कब लेनी है मार्केट के साथ, हमेशा मार्केट के ट्रेंड के, अगर मार्केट का ट्रेंड बाय का है तो आपने बाय में ट्रेड लेनी है, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन में तो डाउन में ट्रेड लेनी है। चलें गाइस, किसी का कोई सवाल ट्रेंड के हवाले से? जी जी, आप मुख्तियार आप बताइएगा, अब्दुल मुख्तियार आप बताइएगा, कोई सवाल? जी, अभी जो ट्रेंड के हवाले से आपने बताया है, हमें किस टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा जो हाँ, बहुत अच्छा ट्रेंड सवाल जो है। है ये 1 आप, आवर में ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, आप M15 से M15 से D1 तक, यानी डेली 1 तक आप इसको देख सकते हैं, ये बड़ी खूबसूरती के साथ आपको बताता है ये। और एंटर कब करना है, कौन से टाइम फ्रेम में एंटर कर सकते हैं? एंटर जब आपको लगे, आपने लोअर हायर हायर लोअर कहीं भी आपको, अगर सेल जाते हुए मार्केट अगर लोअर हायर बना रही है तो वो आपका अच्छा पॉइंट होता है एंट्री का।
ठीक है। इसी तरह बाय अगर अप जा रही है तो हाई या लोअर आपका एक अच्छा पॉइंट होगा बाय करने का। जी थैंक यू। लेनी मार्केट के ट्रेंड के साथ ही ट्रेड है। जी मैम, कोई सवाल? जी शहजाद, आपका कोई सवाल? सर आई हैव नो क्वेश्चन। मैं ना अपने इंटरनेट की वजह से ये थोड़ा सा इसका पार्ट मिस कर गया हूँ। मैं रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह इसको रिकवर करूंगा। ओके, हमारे तो ट्रेंड के हवाले से कोई सवाल? जी सर, ट्रेंड के हवाले से ये सवाल है कि मार्केट का ट्रेंड तो चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी मार्केट अपने ट्रेंड से एकदम रिवर्स होती है तेजी हाँ। से, उसमें क्या किया जाए? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमने सबसे पहले तो हमने कोटेशन पढ़ी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। पहले मैं आपका सवाल दोहरा देता हूँ, आपने क्या कहा? आप ये कहते हो मार्केट ऐसे जा रही है ट्रेंड में, जी लेकिन मार्केट ट्रेंड ब्रेक करती है, यानी मार्केट यूं शिफ्ट हो जाती है, ऐसी है जी, अपना। और फॉरन ब्रेक करके फिर हाँ, ऊपर चली जाती है। जब भी मार्केट इस तरह से एक्टिविटी करती है तो ये अब नॉर्मल एक्टिविटी होती है। अब इसका मतलब होता है कि अप ट्रेंड अब क्या हुआ है, यहाँ एंड हो गया है। ओके, तो सही। फिर आपने मार्केट की एक अच्छी पोजीशन का वेट करना होता है, फिर आपने वहां ट्रेड नहीं करनी होती। नहीं, जैसे बीच में कभी कभी स्पाइक्स आ जाती है मार्केट में कि एकदम स्पाइक ली और फिर ऊपर चली गई, उससे ज्यादा ऊपर चली जाती मैं वही तो कह रहा हूँ, मार्केट की अच्छी है। पोजीशन वही ट्रेंड चेंज हो गया, अगर हाँ, अगर इसमें मार्केट यूं ट्रेंड जा अपना रही है इसका मतलब आप क्या है, आपका बिल्कुल आप ट्रेंड के अंदर काम कर रहे हो। मार्केट जब ट्रेंड इधर उधर होती है तो हमें पता लग जाता है कि मार्केट में अब नॉर्मल बिहेवियर हो गया, अब वो ट्रेंड नहीं रहा। ओके, आप उसमें सही। कोई ओके बाय और सर, सेल की ट्रेड नहीं करोगे फिर। सही। ओके, ऐसी जो चीजें मैं थैंक यू। कहता जा रहा हूँ उसको नोट करते जाएं और वही आपने इंप्लीमेंट भी करनी है। जी, कोई रह गया खुद ही बोल दे। जी अख्तर, कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं बस मैंने म्यूट इसलिए किया हुआ है कि थोड़ी सी यहाँ पे वॉइस है, नॉइसेस हैं, तो उस वजह से मैं बाकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। ओके ओके, परफेक्ट। चलें, मैम आप रहेंगी, कोई कमेंट्स कोई पास और कोई सवाल हो आपका ट्रेंड के हवाले से? नहीं सर, क्वेश्चन तो इतना कोई खास नहीं है, लेकिन बस मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा कि हमें किस तरह पता चलेगा कितनी दफा हमने, फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड पे आकर चेक करते हैं कि ओकर हमने एक देख लिया कि जैसे एक हायर बन रहा है और एक हायर लोअर बन रहा है, लेकिन अभी हमने वहां पर एक ट्रेड ले ली, एक हमारा ठीक है, एक पे हमारी ट्रेड ठीक लगी, लेकिन साथ ही आगे वो लोअर ज्यादा चला गया, तो वहां पर तो हमारी सारी की सारी ट्रेड जो है वो खराब हो गई। मैं आपका सवाल दोहराता हूँ। आप ये कह रहे हो कि हमने सेकंड पे यहाँ देख लिया कि मार्केट का हायर लोअर बन रहा है, ठीक है, और हमने यहाँ क्या किया? नहीं सर, यहाँ पर भी नहीं सर, एक मिनट, आपने ये फर्स्ट वाले पे ही चले, आपने देख लिया कि आपका बन रहा है हायर लोअर बन रहा है, यहाँ पर ले लिया, एक दफा आपकी ओके गई, लेकिन जब सेकंड पे आपने लिया वो डाउन चली गई, तो ये हमें कैसे पता चलता है कि हाँ? अच्छा, आप ये कह रहे हो, पहले मैं आपका सवाल दोहरा देता हूँ। आप ये कह रहे हो कि हमने यहाँ ट्रेड की, बाई की, ओके, बाई की, ट्रेड करने के बाद मार्केट मेरी फेवर में गई और मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहाँ दोबारा हायर यहाँ से नीचे ज्यादा चली। हाँ, नहीं हायर लोअर हाँ, आप कह रहे हो कि मैंने दूसरी ट्रेड यहाँ ले ली, ऐसी है? अगर मार्केट नहीं ली नहीं है सर, ली नहीं है, वहीं से ही अभी मैं तो इसी वेट में हूँ कि मार्केट दोबारा हायर पे जाएगी। और मसलन के इंक्रीमेंट होगा, लेकिन वो सेकंड नहीं की मैम, आपकी मैंने ट्रेड क्लोज नहीं की, ट्रेड मेरी चल रही है। अब मार्केट क्या कहते हैं, रिवर्स हो रही है, मैं क्या करूं? जी मैं आपकी यहाँ बात पर कर रही हूं। तो सिंपल सा ऐसे ही है कि हम जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं हम अपने एसएल और टीपी के साथ ट्रेड करते हैं। ओके, जैसे ही मार्केट हमारी 30 पॉइंट 40 पॉइंट फेवर में आती है तो हम अपना एसएल क्या करते हैं, उठा के यहाँ रख देते हैं, ब्रेक इवन कर देते हैं, ताकि अगर रिवर्स होती भी है तो हमारी ट्रेड क्या हो, पोसी में ही कटे, हम खुद को बिल्कुल मुकम्मल सेव कर लेते हैं। ओके, चलिए गाइस।